चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में बदलाव किया गया है और अब मनाली के बजाय शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में केवल ध्वजारोहण और सलामी ही होगी। सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। बीते 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, कई लोगों की इसमें जान चली गई है और इसी सबको देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। सिर्फ ध्वजारोहण ही होगा और सीएम सुक्खू परेड की सिर्फ और सिर्फ सलामी ही लेंगे। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हिमाचल प्रदेश में कुछ फीका सा नजर आने वाला है और वो इसलिए क्योंकि बीते 48 घंटों में बारिश की वजह से जो कहर बरपा है, ना मैं समझती हूं ना तो किसी का मन है और ना ही वो जोश और खरोश जो इससे पहले हुआ करता था, जिस तरीके से आपदा, बाढ़, मौतें हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। रणबीर, देखिए, देशभक्ति के जज्बे में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जरूर ये है कि जैसा आपने कहा कि जश्न बेहद फीका रहेगा, उस तरह की जो रौनक है वो देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से भी घोषणा की गई है, रिज मैदान पर हम तस्वीरें भी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वो जो अलग अलग टुकड़ियां जो इस परेड में शामिल होंगी, वो यहाँ पर किस तरह से मौजूद है। अभी बारिश का दौर जो है थम चुका है, लेकिन जिस तरह की त्रासदी हिमाचल में आई है तो जाहिर सी बात है कि हर हिमाचलवासी जो है गमगीन है और करीब करीब जो है 300 का आंकड़ा हो गया है। इस मॉनसून में जो है इतनी मौतें अब तक हुई है। यहाँ का जो कार्यक्रम है, देखिए, पहले राज्य स्तरीय समारोह जो है मनाली में रखा गया था, लेकिन मौसम जिस तरह से खराब बना हुआ है और राज्य सरकार की तरफ से जो ये कहा गया है, क्योंकि आपदा हिमाचल में आई है, बहुत सारे लोगों ने जो है अपनों को खोया है और ये क्रम जो है लगातार जारी है। आज सुबह भी अलग अलग जगहों से जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, जहां जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर अभी भी जो है लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में किसी तरह का भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा। जो परेड जिस तरह से होती है, सिर्फ परेड होगी और ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। सभी जिलों में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे गए हैं और राजभवन में भी जैसे शाम के समय एट होम का आयोजन होता था, राज्य सरकार के तमाम मंत्री लोग जो है, मुख्यमंत्री जो आला अधिकारी हैं, वो सारे एट होम में शामिल होते थे। एक जश्न का माहौल होता था, उसे भी जो है स्थगित यहाँ पर किया गया है। और यहाँ इस राज्य स्तरीय समारोह की बात करें जैस्मिन, ठीक 11 बजे जो है यहाँ पर समारोह शुरू होगा और 11:02 पर मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी परेड की जो है वो रिहर्सल की जा रही है और जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, आपदा हिमाचल में आई है, तो ज्यादा समय जो है जवानों को भी नहीं मिला। और ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोकल पुलिस है वो परेड का हिस्सा नहीं होंगी। जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश में आपदा चल रही है। वो जो जहां जहां पर प्रभावित हुए हैं लोग और जहां पर जरूरत है, रेस्क्यू की जरूरत है या बचाव कार्यों में जिन्हें जाना है, आपदा के लिए जो है उन्हें तैयार रहना, तो उन्हें जो है वहीं पर तैनाती दी गई है। ये जो है बटालियन के लोग हैं, होमगार्ड के जवान है और जो यातायात पुलिस का दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। एनसीसी और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस परेड में शामिल होंगे। जैस्मिन,
बिल्कुल रणबीर, और तस्वीरें दर्शकों को सीधे ऐतिहासिक रिज मैदान से दिखा रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद परेड की सलामी लेंगे सीएम सुक्खू। 11 बजे हमारे सहयोगी ने बताया कि ध्वजारोहण होगा और पंचायती राज विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। और साथ ही एट होम जो आज शाम को अमूमन राजभवन में आयोजित किया जाता है, उसे भी आपदा को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश में जो तबाही हुई है उसे देखते हुए कैंसिल कर दिया है। तो किसी तरीके का रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी जिले में कार्यक्रम नहीं होगा। और रणबीर हमें तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहां पर परेड होगी और फिर ध्वजारोहण किया जाएगा। रणबीर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो कार्यक्रम है वो थोड़ा फीका रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारी मात्रा में तबाही हुई है। मौतों का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। हर जगह लैंडस्लाइड्स हुए हैं, हर जगह भूस्खलन हुआ है और लाशों को निकालने का सिलसिला जहां जहां रेस्क्यू चल रहा है वहां से अभी भी जारी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और हादसे की एक और खबर आपको देंगे कांगड़ा से, जहां के ज्वाली में एचआरटीसी की बस पलट गई है। यह हादसा भनई गांव के पास हुआ है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। बस में कुल 35 यात्री थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। बस देहरा डिपो की थी और पठानकोट से शिमला जा रही थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से सवारियों को बस से निकाला गया। हादसे के कारणों की जांच की बात भी कही गई है। तो एचआरटीसी की बस पलट गई है, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुआ है। हल्की फुल्की खरोच और चोटें यात्रियों को यहाँ पर आई हैं। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। लगभग 35 सवारियां इस बस में सवार थी, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। देहरा डिपो की ये बस है, पठानकोट से शिमला की ओर ये बस आ रही थी और ज्वाली के पास ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ। विचित्र, सभी यात्री सुरक्षित हैं? सभी यात्री सुरक्षित हैं। गनीमत यही है कि ईश्वर की कृपा है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ और जिस तरह से बस पलटी है उसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि एक बार फिर से हम कहेंगे कि दैवीय कृपा ही है कि जो बस में सवारियां थी वो सब सुरक्षित हैं। किसी को ना तो गंभीर और माइनर चोटें भी उस तरह से नहीं आई हैं। जिस तरह से इस तरह से अमूमन हादसे होते हैं तो उसमें जो है कई बार सवारियों को बहुत सारी चोटें जो है वो आती हैं, माइनर भी आती है। लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्योंकि ये आज सुबह की ही घटना है और ये पठानकोट से शिमला की ओर ये बस जा रही थी। वैसे भी इन दिनों भारी बरसात के चलते जो है जैस्मिन, बहुत से जो संपर्क मार्ग है चाहे हाईवेज हैं उसमें जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं और स्लाइडिंग बहुत हो रही हैं। तो ऐसे में बताया यही जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि स्लिप वे होने की वजह से ये बस जो है वो स्लिप हो गई होगी, क्योंकि अभी इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद ही मालूमात होगी कि आखिरकार इस घटना के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि ये बस जो थी वो सुबह की वक्त भनई गांव से जो है वो गुजर रही थी और उसी वक्त ये हादसा जो है वो पेश आया है। देहरा डिपो की ये बस बताई जा रही है। और हाँ, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग थे वो तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने राहत और बचाव का कार्य तुरंत शुरू कर दिया। ऐसे में भी जो है एक बड़ा हादसा होने से जो है टल गया है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है और गनीमत ये रही कि यात्री इसमें बाल बाल बचे हैं, वरना जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिस तरीके से यह हादसा पेश आया, यहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें ये हादसा हुआ है, ज्वाली के पास ये हादसा हुआ है। एक बस यहाँ पर पलट गई है। किसी को भी इसमें चोटें नहीं आई हैं। हल्की फुल्की चोटें यात्रियों को आई हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद ली गई, जिसके बाद इन यात्रियों को बाहर निकाला गया। ज्वाली में एचआरटीसी की ये बस पलट गई है। देहरा डिपो की ये बस बताई जा रही है। शिमला से पठानकोट की ओर ये बस जा रही थी और यह हादसा भनई गांव के पास पेश आया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।